आम जनता साइबर फ्रॉड से परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की पूरी जीवन की कमाई लूट जा रही है। दिल्ली में भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है, बेंगलोर में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है। गरीब भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, अपर क्लास भी परेशान है, बिजनेस क्लास भी परेशान है, नौकरी पेशा लोग भी परेशान है। लेकिन साइबर फ्रॉड के मूल कारण और अस्थायी समाधान की चर्चा ही नहीं हो रही। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जहां पे कानून कठोर होता है और सजा जल्दी मिलती है, वहां पे चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी नहीं होती। भारत में साइबर फ्रॉड भी है, बैंकिंग फ्रॉड भी है, चीटिंग भी हो रही है, फोर्जरी भी हो रही है, परजरी भी हो रही है, सब कुछ चलता जा रहा है। कानून बनाते समय हम देखते ही नहीं है कि जिस अपराध को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं, उस अपराध पे दुनिया के अन्य देशों में क्या क्या व्यवस्था है। थाईलैंड में एक आदमी ने चीटिंग फ्रॉड किया था, साइबर फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड किया था। 1,41,000 साल सजा हुई है थाईलैंड में। आप लोग गूगल करिएगा, लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेज इन द वर्ल्ड, ये गूगल करिए, लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेज इन द वर्ल्ड। फिर आपको पता चलेगा कि थाईलैंड में एक व्यक्ति को 1,41,000 साल सजा हुई है, उसने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी किया था। टर्की में एक व्यक्ति को 45,000 साल सजा हुई है, उसने बैंक फ्रॉड किया था, साइबर फ्रॉड किया था। मैक्सिको में एक व्यक्ति को 20,000 साल सजा हुई है, उसने साइबर फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड किया था। स्पेन में एक व्यक्ति को 3,84,000 साल सजा हुई है, उसने साइबर फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड किया था। और भारत में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी, साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, ये कोई जघन्य अपराध भी नहीं है। 150 साल के बाद हमने आईपीसी को बदल के बीएनएस बनाया। बीएनएस में एक चैप्टर नहीं है साइबर फ्रॉड के लिए, एक चैप्टर नहीं है बैंकिंग फ्रॉड के लिए, एक चैप्टर नहीं है ऑनलाइन फ्रॉड के लिए। चीटिंग फ्रॉड इसमें है, लेकिन वो भी कोई जघन्य अपराध नहीं है। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कोई एक नया चैप्टर है ही नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो क्राइम पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसमें पहला काम होना चाहिए 100% प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए, तब वो अपराध रुकेगा। चीटिंग हो, फ्रॉड हो, परजरी है, आपकी फोर्जरी है, या फाइनेंशियल फ्रॉड है, या आपका साइबर फ्रॉड है, या आपका बैंकिंग फ्रॉड है, या ओटीपी के जरिए जिस भी तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि जहां पे इस तरीके से चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी में 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता जाती नहीं है। इतना घटिया कानून हमने बना के रखा हुआ, 1955 से बना के रखा हुआ, आज तक चल रहा। दुनिया के कई देशों में आपको मैंने एग्जांपल दिया, थाईलैंड 1,41,000 साल सजा, टर्की 45,000 साल सजा, मैक्सिको 20,000 साल की सजा, स्पेन 3,84,000 साल सजा। हमारे देश में बताइए किसी व्यक्ति को जिसने साइबर फ्रॉड किया हो, बैंक फ्रॉड किया हो, किसी को 20 साल सजा हुई हो, किसी व्यक्ति को 15 साल सजा हुई है? कोई एक एग्जांपल आप बताइए। और हम फिर बात करते रहते हैं, नहीं हम तो इसमें जागरूकता फैलाएंगे, पुलिस कह रही है हम साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैला। अरे जागरूकता से क्या लेना देना भैया, कानून हम क्यों नहीं बदल रहे? अगर दुनिया में कई देशों में साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी जघन्य अपराध है, तो भारत में इसको सामान्य अपराध क्यों बना रखा है? दुनिया के कई देशों में लाख लाख साल सजा हो रही है, हजारों साल सजा हो रही है, तो हमारे देश में 20-50 साल सजा क्यों नहीं होती? हम अपना जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं ठीक करते? हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? साइबर फ्रॉड में पकड़े कौन जाते हैं? वो नीचे जो गुर्गे होते हैं, असली मास्टरमाइंड पकड़े नहीं जाते। साइबर फ्रॉड में वही लोग नहीं होते जो आपको ओटीपी भेज के आपको फोन करके लेते हैं, इसके पीछे ऊपर भी कई लोग होते हैं। तो असली जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े नहीं जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते? क्योंकि हमने जिसको हम पकड़ते हैं उसका हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे पास कानून में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहले, भारत में 5 साल में सतयुग आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहले, भारत में 5 साल में कलयुग खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहले, भारत में 90% अपराध खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहले 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में घूसखोरी का नामो निशान नहीं है, कमीशनखोरी का नामो निशान नहीं है, दलाली नहीं होती, कटमनी नहीं होती, तोलाबाजी नहीं होती, भारत में भी बंद हो सकती है। लाइलाज समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। इस पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर काम करना होगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट को मानवाधिकार की चिंता रहेगी या सरकार को अपराधियों के मानवाधिकार की चिंता रहेगी, अरे अरे तो पहला अपराध है इसको माफ कर दो, ये तो दूसरा अपराध है माफ कर दो, अरे अरे क्या हुआ है, तो चोरी किया है ना, केवल पॉकेट मारा है ना, केवल मोबाइल छीना है ना, केवल चैन छीना है, ठीक है इसको 1-2 साल सजा दो, सुधर जाएगा। नहीं, कोई नहीं सुधरता। सच्चाई तो यह है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अर्नेश कुमार, बड़ा फेमस केस है अर्नेश कुमार जजमेंट। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी करने वालों को पुलिस बड़े मुश्किल से पकड़ती है।
क्योंकि साइबर फ्रॉड इतना आसानी से पकड़ में नहीं आते। 15-15 दिन 20-20 दिन बेचारों को, जो हमारे आईओ होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं या जो सिपाही होते हैं, 15-20 दिन मेहनत करते हैं उनको साइबर फ्रॉड वालों को पकड़ते हैं। और पकड़ते हैं तब तक उनका वकील सुप्रीम कोर्ट का अर्नेस्ट कुमार जजमेंट लेके सेशन कोर्ट में पहुंच जाता है, उनको हाथ के हाथ बेल मिल जाती है।